हमारे देश में तुलसी के पौधे को झाड़ नहीं कहा, गाय को पशु नहीं कहा। बालकृष्ण लालकिरी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। अंतिम प्रभास क्षेत्र में जब भगवान के स्वधाम अंतिम समय है, प्रभास क्षेत्र में भगवान अपने स्वधाम जाने की तैयारी, और तब श्री उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास आते हैं। उद्धव जी भगवान के अंतरंग सखा है, भगवान के अंतर की बातें जानने वाले। उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद मुझे भी साथ ले चलिए, आपके वियोग में मैं जी नहीं पाऊंगा। आप जा रहे हो, मैं कैसे जीऊंगा, मुझे भी साथ ले चलिए। तब भगवान गोविंद भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव मेरे जीवन दीप में तेल बुझ चुका है, खत्म हो चुका है, और आपके जीवन दीप में अभी तेल शेष है। हे उद्धव यहां कोई न साथ में आया है, न कोई साथ में जा सकता है। लेकिन उद्धव जी ने जब प्रार्थना की, हे भगवान मैं जी नहीं पाऊंगा, तब कहा कि एक काम करिए, ये मैं आपको पादुका देता हूं, ये पादुका लेकर आप बद्रिकाश्रम जाओ, वहां पर तप करो। तब उद्धव जी ने कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, पर आने वाले जो भक्त हैं उनका क्या होगा। तब भगवान ने कहा, हे उद्धव मैं स्वधाम जाने से पहले मुझ में रहा हुआ दिव्य तेज भागवत संहिता में प्रविष्ट करता हूं। इसलिए कहा गया बाल कृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति स्वरूप भागवत महापुराण। ये पोथी नहीं है, ये भगवान का श्री अंग है। 12 स्कंद की यह कथा में पहले स्कंद से लेकर पहले स्कंद में चरण के दर्शन करना है, और अंतिम में 12वें में भगवान ने जो ऊपर हाथ किया, 12 स्कंद के द्वारा भगवान के श्री 12 अंग के दर्शन करने हैं। ये कोई पोथी नहीं है। हमारी एक सब वक्ताओं की एक चर्चा चल रही थी, एक बार सम्मेलन था, उसमें एक सुंदर निवेदन आया था। भागवत जी की कनाडा में कथा थी, और उसमें पोथी यात्रा में हम गए अभी अभी, तो पोथी जी को सिर पर रख कर नाच रहे थे लोग कनाडा में। भागवत जी की कथा थी, तो वहां का एक लोकल व्यक्ति वो कहता है कि ये आप पुस्तक लेकर क्यों नाचते हो। तब उस वक्ता ने कहा था, तेरी चर्म चक्षु है इसलिए तुझे पुस्तक दिख रहा है, लेकिन जो लेकर नाच रहा है उसके लिए पुस्तक नहीं स्वयं भगवान है, प्रतिमूर्ति स्वरूप। तेरी चर्म चक्षु है, चामड़े की आंख है। कल के प्रसंग में हमने देखा भगवान स्वधाम गए, उसके बाद कुंती जी के प्राण उसी समय जब पता चला कि भगवान नहीं रहे, उनके प्राण चले गए। उनके बाद पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, और यह परीक्षित के राज्य की कुछ बातें बताई, बड़ी सुंदर बातें हैं। परीक्षित समय समय पर अपने
प्रजा का निरीक्षण करता है, समय समय पर जाता है और देखता है कि मेरे नगरजन कोई दुखी तो नहीं। और राजा का ये कर्तव्य है, राजा का पहला कर्तव्य है अपने संतान पर जितना ध्यान दे इतना ही प्रजा पर ध्यान दे। खाली पेला मतदान आवे त्यारे ज न आवे, हर समय ये उसका कर्तव्य है। परीक्षित जी समय, क्योंकि धर्म के पुत्र हैं, युधिष्ठिर भीष्म भरत के वंश में अवतरित हुए हैं, तो जानते हैं सारी मर्यादा। और राज्य कुछ ऐसा है कि 12 महीने वृक्ष फलित हो रहे हैं। परीक्षित के राज्य में 2 चीजें नहीं है, एक वेद नहीं है और एक वकील नहीं है। ये 2 चीजें नहीं है। इनका सीधा अर्थ आप क्या करोगे? परीक्षित है उनके राज्य में 2 बातें नहीं है, 2 चीजें नहीं है, एक वकील नहीं है और एक वेद नहीं है। इनका अर्थ क्या करते हो? मतलब कंकास नहीं था, कोर्ट में कोई ने जवानी जरूर, कंकास नहीं था, कंकास मुक्त था और खाने पीने में संयम था, ताकि शरीर खाने पीने से ही बिगड़ता है। क्या खाना, कब खाना, कहां खाना, कैसे खाना, ये सारी बातें जानते हैं। और हमारा है कि जब मन किया, इंद्रिय ने डिमांड की, मांग की, समय समय पर परीक्षित राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए जाते थे। एक दिन का समय रहा, परीक्षित जा रहे हैं, उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक काला पुरुष था, एक बलद को लेकर, एक गाय को लेकर उसको पीट रहा था, बड़ी निर्दयता से। यहां पर ये रूपक है, धर्म और धरती है। गाय के रूप में है धरती और धर्म के रूप में है बलद। वो कली जो था, वो काला पुरुष था, वो कली है, वो निर्दयता से पीट रहा था। और ये दृश्य परीक्षित ने देखा, तुरंत परीक्षित वहां पर गया और कहा, ये भाई तू ये क्या कर रहा है? तू ये निर्दयी को, तू ये अबूध को क्यों पीट रहा है? मेरे राज्य में तू कोई निर्दयी को मार नहीं, हिंसा नहीं कर सकता। और फिर जो बलद है, जो गाय है, उसे भी राजा पूछते हैं कि तुम्हें क्यों मारते हैं? तुम्हारा कोई दोष है? तुम्हें क्यों सजा दे रहे हैं? तब उनका निवेदन रहता है, वो कहते हैं, महाराज पता नहीं, हम दुखी तो हैं, ये हमें पीट रहे हैं इसलिए हम दुखी है, लेकिन दुख का कारण हमें नहीं मालूम। कोई कहता है महाराज दुख का कारण काल होता है, कोई कहता है दुख का कारण कर्म होता है, और कोई बताता है दुख का कारण स्वभाव होता है। हम दुखी तो है, लेकिन क्यों दुखी है हम नहीं जानते। ध्यान दीजिए करुणा निधान, बड़ी गंभीर बात है। ये धर्म और धरती का जवाब रहा। कोई कहता है काल दुख देता है, कोई कहता है कर्म दुख देता है, और कोई कहता है काल और कर्म नहीं, बाबा स्वभाव दुख देता है। हम नहीं जानते, और सही बात है। कोई दुख कालगत होता है, काल यानी समय। अभी समझिए कि 1 घंटे के बाद और ठंडी बढ़ जाए तो हम ये किस पर डालें? क्या ठंडी बढ़ गई है, ये किस पर डालें? बाजू वाले ने तो नहीं डाली। जब वर्षा आए, तब वर्षा बहुत आए, जीना मुश्किल हो जाए, तो हम ये तो नहीं कहते कि हम दूसरे माले पे रहते हैं, वो तीसरे वाले माले ने, ये नहीं कहते। ये कालगत दुख है।
पहला दुख होता है कालगत, लेकिन ध्यान दीजिए जो कालगत दुख आया है उसका निवारण हो जाता है। थोड़ा समय बीते तो धीरे 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 वो शांत हो जाता है, उसका निवारण है बाबा, पहली बात। दूसरा है कर्मगत। आपने कर्म बुरे किए, कोई बंदे ने, कोई व्यक्ति ने चोरी कर ली, अब 5 महीने की जेल हो गई। अब 5 महीने उन्होंने अपनी जेल की यात्रा काट ली तो ये दुख पूरा हो गया। फिर कोई गलत काम नहीं करे तो वो दुख मिटा। ठीक है, कर्म का दुख भी मिटता है, कालगत आया हुआ दुख भी मिटता है, कर्मगत आया हुआ दुख भी मिटता है, पर तीसरा दुख है स्वभाव दुख, ये नहीं मिटता है। जो स्वभाव दुखी ये है इस संसार में, इसे कोई सुखी नहीं कर सकता। अभी ठंडी चल रही है तो स्वभावगत जो दुखिया है वो बोलते हैं ठंडी होनी नहीं चाहिए, ईश्वर ने क्यों बनाया, ठंडी नहीं होनी चाहिए। और सब ऋतु हो बढ़िया, लेकिन ये ठंडी में, और स्वभाव सुखी है वो ढूंढ लेते हैं, वो बोलते हैं ठंडी जैसी तो सीजन नहीं। मस्त वो घी की बहुत सारी मिठाई बनाते ना, शरीर तंदुरुस्त रहता है, कसरत करने के मौके, स्वभाव सुखिया ढूंढ लेता है। अभी फिर गर्मी आएगी तो स्वभाव दुखिया है ना, वो बोलेगा गर्मी तो होनी नहीं चाहिए, और स्वभाव सुखिया है वो बोलता है गर्मी तो होनी चाहिए, क्योंकि कैरी बाबा उसी में मिलती है, आम की सीजन तभी लगती है, और उस समय कोई भाजी भी नहीं हो तो चलेगा। बहनों को ज्यादा पता होगा, 3 रोटी के बदले 6 चली जाती, ठीक है ना। स्वभाव सुखिया वहां पर भी अपना आनंद ढूंढ लेता है। कोई कहता है वर्षा तो होनी नहीं चाहिए, ये वर्षा नहीं होना, बहने कहते वो कपड़े सूखते नहीं बाबा, कितने भी वो आप करो, धुलने में प्रॉब्लम, बाहर जाए तो कीचड़, छतरी लेके जाना, उनको भी सुखाना, और वो ठीक से सूखे नहीं तो उसमें दुर्गंध आती है, ये नहीं होना चाहिए। और स्वभाव सुखिया होता है ना, वो कहते हैं बारिश तो होनी चाहिए, जैसे लगता है हरी हरी चादर ओढ़ी हो पृथ्वी ने, हरा हरा घास निकलता है। तो इस संसार में कालगत जो दुख आया वो मिट सकता है, कर्मगत जो दुख आया वो भी मिट सकता है, लेकिन स्वभावगत जो दुखी है उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। परीक्षित ने जब पूछा तो धर्म और धरती का जवाब रहा हम दुखी है, लेकिन दुख का कारण नहीं पता, कालगत है, कर्मगत है या स्वभावगत, आप नक्की करें। और उनके निवेदन से परीक्षित ने निर्णय किया कि ये धर्म और धरती ही ऐसा निवेदन दे सकते हैं, इनका कोई दोष नहीं है। ये काले पुरुष को जो कली के रूप में है, परीक्षित उसे मारने के लिए तैयार हुए। अरे कली, मैं तुझे मार दूं, मेरे राज्य में तू निर्दोष को नहीं पीट सकता, हिंसा नहीं कर सकता, ले तुझे मार दूं। और खड्ग निकाला, मारने की ठीक तैयारी, और कली शरण में आया, बाबा मुझे मारियो मत। और अपने दादाजी से सीख मिली थी कि क्षत्रिय का धर्म है जो शरणागत हो उसे मारते नहीं। शब्द याद आए, अब क्या करे, शरण में आया, बोले ठीक है तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन एक काम कर, मेरे राज्य से बाहर निकल, तू यहां नहीं रह सकता। कली कहता है तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां महाराज, जहां तक समुद्र तट दिखता है वहां आप ही का तो राज्य है, मैं जाऊं कहां, मुझे कोई स्थान दे दो, मैं वहां रहकर अपना परिवार चलाऊंगा। तब कली को स्थान देते हैं। जुगार में तेरा स्थान, जहां जुआ खेला जाता है वहां रहना। मदिरा पान में तेरा स्थान,
स्त्री पर गमन, पर स्त्री गमन और हिंसा में तेरा स्थान। कली कहता है, हे महाराज आपने क्या स्थान दिए? द्यूतम पानम स्त्रीयः हिंसा। द्यूतम जुए में मेरा स्थान, पानम मदिरा में, परस्त्री गमन, एक कोई अच्छा स्थान तो दीजिए। बोले अच्छा स्थान तुझे क्या दूं, तेरे में कोई गुण तो? अरे बोले महाराज मेरे में जो गुण है और कोई युग में नहीं, न सत्य न त्रेता न द्वापर, मेरे में एक बहुत बढ़िया गुण है, मैं बतलाता हूं, वो आप देख लो वो गुण, फिर आपको ठीक लगे तो मुझे एक अच्छा स्थान दीजिए। परीक्षित को हंसी आई कि तू इसे निर्दयी को तू पीट रहा है और तुझ में अच्छा गुण भी है? बोले हाँ महाराज, और इतना अच्छा है कि वो कोई युग में नहीं, न सत्य न त्रेता न द्वापर है। बोले क्या गुण है? बोले मात्र नाम कीर्तन से ही जीव की मुक्ति होगी, ये सबसे बढ़िया गुण है। कलो केशव कीर्तनाथ, ये गुण बहुत सुंदर है। अगर आपको ये गुण अच्छा लगा हो तो कोई अच्छा स्थान लीजिए। तब परीक्षित ने स्थान दिया, हे कली जा, तेरा सुवर्ण में वास हो, सोने में तेरा घर, वहां रह के तू वहीवट करना। यहाँ पर और एक बारीकाई से इस कथा को देखे, कली को स्थान क्या दिए हैं? जुए में, परस्त्री गमन, दारू, हिंसा। अब ये फरियाद नहीं करना कि कली घर पे आ गया है, कली अपना वहीवट वहां रहकर ही कर रहा है। आप जाकर चेप लगा कर आओ तो वो बात भी लगे। बाकी परीक्षित ने केवल 4 स्थानों पर रहकर ही अपना कारोबार चलाने की बात कही है। हिंसा, द्यूतम, पानम और सोना। वो कौन सा सोना है? सोने में स्थान दिया, नहीं तो कल से माता ये सोना पहनना बंद कर देगी। तो ध्यान दीजिए कौन सा सोना? बोले हिंसा से लिया हुआ सोना, क्योंकि फिर निवेदन गलत हो जाएगा। गीता जी में तो भगवान ने कहा, धातु में मुझे सोना तू जान, धातु में मैं सुवर्ण हूं। लेकिन किसी को दुभा कर पैसे जमा किए, किसी की हिंसा करके पैसे जमा किए और उस पैसे का तूने सुवर्ण बनाया है, तो उसमें कली का वास है। पांच स्थान दिए कली को, एक अच्छा स्थान कली को सुवर्ण में मिला और कली कहता है ठीक है, इसी से मैं काम चला लूंगा। राजा अपने घर को गए, कुछ रोज बीते। एक समय राजा परीक्षित को लगा कि महाभारत के युद्ध में जो शस्त्र, कौन कौन से शस्त्र प्रयोग हुए थे पता नहीं, मैंने सुना हुआ है लेकिन पता नहीं क्या है। लाओ मैं वो